बड़ा सुंदर समय है। सत्संग का पावन अवसर हमें मिला है। गुरु दर्शन से, गुरु के सानिध्य से आज की पावन घड़ी को हम प्रभु चरणों में नाम की कमाई के साधन के साथ मिल बैठ कर गुजार रही है। गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, वो क्षण, वो घड़ी किसी इंसान के जीवन की सबसे सुंदर घड़ी होती है जब उसे प्रभु की याद आए, उस मालिक की तरफ ध्यान जुड़ जाए। और जिस इंसान के जीवन में ऐसी घड़ी नहीं, ऐसा समय नहीं, फिर चाहे उसने दुनिया के कितने बड़े से भी बड़े काम क्यों न किए हों, वो सारे काम सिर्फ इस संसार सागर में फंसाने वाले हैं। वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मानस चोरी में प्रभु दर्शन के साधन की तरफ जुड़ने का मौका प्राप्त होता है। आज ऐसे भाग्यशाली जीवों में हम और आप हैं जिन्हें गुरु की कृपा से अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। संतों की, महापुरुषों की सबसे बड़ी दात ये है, वो हमें जीवन जीना, इस जीवन के सही उपयोग को करना सिखा देते हैं। एक आम इंसान शायद ये समझता है, उसे मालूम है उसे जीवन में क्या चाहिए, और जो कहा करते थे हमें तो मांगना भी नहीं आता। अगर हम किसी बादशाह के पास जाएं, किसी राजा के पास जाएं, तो अपनी मन बुद्धि से कौड़ियों की, व्यर्थ और बेकार की चीजों की मांग कर बैठते हैं। मांगना जब तक न आए, पुकार न निकले, अंतर से विरह न निकले, तब तक काम नहीं होता। इसलिए महापुरुषों ने जब जब संसार में प्रभु भक्ति की तालीम रखी, तब तब सबसे पहली बात यही सिखाई, हमें ग्रहणशील होना, रिसेप्टिव होना आना चाहिए। गुरु के पास गए हो तो क्या मांगोगे, अगर दुनियादारों के पास गए हो तो कैसे व्यवहार करोगे, इसका फर्क पता होना चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना। आज से बहुत पहले जब स्वामी जी ने सन 1974 के बाद हुजूर का काम शुरू किया, तो शाहजहांपुर स्वामी जी सत्संग करने जाया करते थे। शाहजहांपुर में जब सत्संग होता तो दूर दूर की संगत इकट्ठी होती, बहुत से लोग दर्शन करने आते, बहुत से लोग सत्संग में बैठकर गुरु की बात सुना करते थे। एक बार जब सत्संग हुआ तो कोई शहर का ही साधु उधर से निकला, उसने स्वामी जी के सत्संग में बड़ी भीड़ देखी। वो सत्संग के उस पूरे महल में, उस पूरे भवन में गया, देखा कोई दूर से, कहीं मीलों दूर से कोई एक संत, एक महात्मा आकर सत्संग कर रहा है। अब साधु को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इस शहर में मैं मौजूद हूं, मेरे होने के बावजूद भी लोग बाहर के संतों से सत्संग सुनते हैं। दो चार लोगों को कहने लगा, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ना समझ हो, घर में इतना बड़ा महात्मा मुझ जैसा मौजूद है और तुम बाहर से संतों को बुलाते हो। मुझसे मांगो, जो मांगोगे वो तो मैं ही दे सकता हूं, तुम्हें बाहर के महात्माओं की जरूरत क्या है। उन दिनों स्वामी जी जिस तरह की वेशभूषा, जिस तरह के कपड़े पहना करते थे,
जानना कठिन था कि एक आम आदमी कौन है, अब संत कौन है, महापुरुष कौन है। वो बात करते करते साधु स्वामी जी के पास ही पहुंच गया। स्वामी जी से कहने लगा, अगर कोई मुझसे मांगे तो सब कुछ दे सकता हूं जो किसी के मन में इच्छा होगी। फिर भी लोग बाहर के महात्माओं को बुलाते हैं, कैसे ना समझें। स्वामी जी साधु से कहने लगे, आपसे अगर मैंने एक बार मांगा, आपने दे दिया, तब तो मेरे मन में बड़ी ऊंची से ऊंची इच्छा आई और आपने वो पूरी भी कर दी। वो कब तक टिकी रहेगी, कब तक उसका समय है, कब तक उसकी अवधि है, कहीं न कहीं तो उसका अंत होगा। साधु का कहने लगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। लोगों के मन में इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, अब इच्छा कब तक चलेगी, इससे क्या लेना देना। स्वामी जी कहने लगे, बहुत लेना देना है, इच्छाओं का सिलसिला खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी हो गई, अब क्या गारंटी है, क्या उम्मीद है कि इसके बाद दूसरी इच्छा नहीं होगी। दूसरी भी पूरी हो गई तो इसकी क्या उम्मीद है कि तीसरी पैदा नहीं होगी। जब तक जीवन है इच्छाएं तो पैदा ही होती रहेगी। हम कब तक आपसे मांगते रहेंगे, कब तक आपको ढूंढते रहेंगे। साधु का बड़ी देर तक सोचता रहा, ये कौन सी बात कह दी इस आदमी ने। बहुत सोचने के बाद कहने लगा, फिर मांगना क्या होता है। स्वामी जी कहने लगे, मांगना तो ये है कि उस प्रभु की मौज उसके भाड़े में छोड़ना आता है। हम अपने सारे जीवन का सब भार समर्पण भाव से उस प्रभु के आगे छोड़कर उसकी मौज, उसकी मर्जी को हो जाए। हम कहेंगे तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम हमें दो, हम अपनी मन बुद्धि नहीं चलाते। जो तुम्हें अच्छा अगर लगता हो वो तुम्हें हमें दो, हमारा उसमें गुजारा है। जब हम ऐसी बात जीवन में धारण करने वाले बनते हैं, तब जाकर के गुरु से मांगने की समर्था आती है। बुजुर्ग कहा करते थे, हर एक वो जीव जो गुरु चरणों में आया है, उसे गुरु चरणों में बैठकर मांगना आना बड़ा जरूरी है। कई बार हम सोचेंगे, ये कैसी बात कहती, मांगना आना चाहिए, हमें तो मांगना आता है। हम तो जाते हैं गुरु जी के पास और मांगते ही हैं, मांगी हुई चीज पूरी भी होती है, तो क्या हमें मांगना नहीं आता। मांग करना, जिस तरह की मांग, जिस तरह की चाह, जिस तरह की इच्छा इस मन में उपजाई है, वो सिर्फ हमें संसार की तरफ खींच रही है। महाराज जी कहा करते थे, अगर 1000 लोग मेरे पास आते हैं तो उसमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया की चीजों को मांग कर बैठते हैं। दुनियावी चीजों की चाह में, भौतिकता की चीजों में, सांसारिकता की चीजों में वो भूल गए कि वो किससे और क्या मांगने के लिए आए थे। बहुत से लोग स्वामी जी के पास जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, वो ये पूछते हैं कि उनके पशु दूध क्यों नहीं दे रहे, उनके घर में खाने पीने की चीजें उनके मन इच्छाओं के अनुरूप क्यों नहीं, उनके काम क्यों नहीं बन रहे। अरे कुछ दिन पहले मुझे आज एक बहन जी आई, वो कहने लगी, स्वामी जी मुझे जुकाम बहुत है, बहुत समय से। मेरे मन में विचार आया, एक आदमी जुकाम भी नहीं सह सकता, जुकाम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो गुरु जी के पास आ गया है। जुकाम ठीक हो जाए ये तो हम मांग रहे हैं, पर गुरु हमें वो प्रभु की दात बख्श दे, उस प्रभु की दया बहन बख्श दे, इस बात के लिए मांग हमारे जीवन में नहीं बन रही। तो जो कहा करते थे, भाई जो मांगोगे वही मिलेगा। गुरु से अगर दुनिया की चीजें मांगोगे वो उसमें भी देर नहीं करता, पर मांग करना संसार की चीजों की सीमा है। कुछ चीजें शरीर तक सीमित हैं, कुछ चीजें शरीर की अवस्थाओं तक सीमित हैं, कुछ चीजें सुख दुख तक सीमित हैं। समय गुजरता जाता है, चीजों के आनंद धूमिल होते हैं, दुनिया की कीमती से कीमती चीजें बेकार हो जाती हैं, किसी चीज का कोई हमेशा टिकाव नहीं रहता। ऐसे समय में
वो भाग्यशाली है जिन्होंने जीवन में गुरु से गुरु को मांगना सीख लिया है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठाकर देखें, संत अपना आदर्श रखते हैं, दुनिया के सामने पहले अपना जीवन आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखो भाई हमने जीवन में उस प्रभु से कैसे पाया। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी दूसरी विश्व यात्रा पर हिंदुस्तान से बाहर गए। अमेरिका के नजदीक एक जगह है ऑकलैंड, वहां पहुंचे, सत्संग हुआ, संगत आ बैठी, लोगों ने महाराज जी से अपने मन की बातें पूछी। एक भाई पूछने लगा, कहने लगा महाराज जी वैसे तो संसार में हर एक आदमी के अंदर कोई न कोई इच्छा होती है, पर किसी आदमी के अंदर सुधार हो, बदलाव हो, ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। माया बड़ी प्रभावशाली है, काल में बड़ा जोर डाल रखता है, मन किसी की सुनता नहीं। ऐसी हालत में हम सही रास्ते पर लग जाए तो बड़ा मुश्किल काम लगता है। आप इधर कष्ट खाकर आते हो, आप भला कैसे सुधार करोगे, कैसे जीवों को बचाओगे, कैसे सही रास्ते पर लगाओगे। महाराज जी ने एक शब्द में उत्तर दे दिया, कहने लगे आई विल बी एन एग्जाम्पल, मैं उदाहरण बन जाऊंगा, मैं अपना जीवन रख दूंगा, जैसा मैं हूं वैसा तुम अगर देख पाओगे तो सुधार होगा। बहुत देर तक लोग सोचते रहे इसका क्या मतलब है, उदाहरण बन जाऊंगा। महाराज जी कहने लगे संत सिर्फ जबानी तालीम देने के लिए नहीं आता, ये नहीं कहता कि तुम जाकर ये करो वो करो, खुद वो संसार के तमाम साधनों में मगन रहे। वो अपने जीवन में पहले शिष्य बनने की बड़ी ऊंची तालीम प्रस्तुत करता है। कहा पहले दाता सिख भया जिन तन्मन अर्पाशीष, पाछे दाता गुरु भया जिन नाम करी बख्शीश। अगर वो प्रभु भी आ गया संसार में और उसे भी दुनिया को रास्ता दिखाना हुआ तो पहले शिष्य बनकर दिखाया उसने। शिष्य बनना कैसा होता है, मांगने के लिए शरणागत होना कैसा होता है, कि तालीम रखी उसने। और इस तालीम के बाद जीवन में आदर्श प्रस्तुत करने के बाद प्रभु से जुड़ने का साधन जीवों के समझ में आया। संत आते हैं अपने जीवन रखते हैं और उनके जीवन में देखने वाली बात सिर्फ इतनी है उन्होंने प्रभु को कैसे पाया है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब मैं स्वामी जी के जीवन को देखता हूँ, जब उनकी घटनाएं सुनता हूँ, जब उनके जीवन में हुए तमाम वाक्यों पर नजर जाती है, एक एक क्षण एक एक ख्याल गुरु ने जिस तरीके से अपने सदगुरु के ध्यान में गुजारा है वो काबिल तारीफ है। सारी दुनिया की चीजों को छोड़कर स्वामी जी ने भक्ति कमाई, सबसे जो है विरोध मान करके प्रभु भक्ति में लगे। जिस समाज में रहते थे उस समाज की परवाह करे बगैर प्रभु भक्ति में उन्होंने अपना कदम रखा और इतनी मेहनत करी जिसका अगर कोई आज चर्चा भी करे तो माफ करना, उन चर्चाओं को समझना बड़ा भारी लगता है। बहुत समय पहले की बात है, आपसे 5-6 साल पहले की बात रही होगी। एक बार हम मीरा आश्रम में थे, पुराने दस्तावेज देख रहे थे तो एक बक्से में से बहुत सारी डायरी निकली। डायरी आपको मालूम है महाराज जी डायरी भरवाया करते थे। डायरी के जीवन भर की अच्छाई बुराई का एक खाका, अच्छाई बुराई के संतुलन को बिठाने का एक ऐसा साधन महाराज जी ने बनाया था जिससे जीव संभाल कर सके, सुधार कर सके अपने जीवन में। स्वामी जी ने खूब डायरी भरी और खूब भरवाई थी शुरू में। अब स्वामी जी ने वो डायरियां भरी तो उसका एक संकलन करके उन्हें इकट्ठा करके एक जगह रखा हुआ था जो आज से 5-6 साल पहले मिली मुझे। मैंने देखा बहुत सारी डायरियां हैं जो 1980 और उससे पहले की हैं, बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों की हैं। फिर उसी में बहुत सारी डायरियां स्वामी जी की स्वयं की मौजूद थी। तो डायरी में नीचे कॉलम हुआ करता है भजन का, किसने रोज कितनी देर भजन किया, इस बात को लिख करके महाराज जी को दिखाना पड़ता था। फिर वही नियम स्वामी जी ने जारी रखा। मैंने देखा स्वामी जी की डायरी और दूसरे लोगों की डायरी में थोड़ा अंतर था। दूसरे लोग डायरी भरते थे तो लिखा था 30 मिनट बैठे,
40 मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे। स्वामी जी की डायरी में लिखा था 7, 8, 9। अब मैंने मूर्खता में जाकर पूछ लिया, मैंने कहा स्वामी जी ये 7, 8, 9 क्या लिखा हुआ है? ये जो है मिनट तो नहीं हो सकते। आप 7 मिनट बैठे, 8 मिनट बैठे। स्वामी जी कहने लगे नहीं भाई ये 7, 8 घंटे लिखा है। अब मैंने सुन लिया, अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो गुरु जो सारे संसार को तालीम दे रहा है, वो उस प्रभु की याद में कितने संयम से लगा हुआ है, कितने मनोयोग से लगा है। उस प्रभु की जीवन की जो मर्यादा है, जो उसने जीवन में कमाई है, उसे दुनिया के सामने अपने जीवन से प्रस्तुत कर रहा है। फिर आपसे 2-3 साल पहले का जिक्र मेरे ध्यान में आया। मुझे जय स्वामी जी के पास विदेश में जाने का मौका मिला। स्वामी जी महाराज जर्मनी में थे। सुबह सुबह सत्संग जाने के लिए 5 बजे निकलना था। अब 5 बजे जब निकलने की तैयारी हुई, एक दिन पहले जब सूचना हुई 5 बजे सत्संग जाएंगे, तो किसी और सत्संगी भाई को भी पता चल गया। वो भी जो है सोच कर आ गया कि शायद स्वामी जी के दर्शन मिलेंगे सुबह सुबह। वो आया, हम चलने को तैयार थे। वो जैसे दरवाजे पे आया तो उसने पूछा स्वामी जी से मुलाकात होगी क्या? जब एक बात मैंने अंदर पूछी दयानंद से, तो उन्होंने कहा उन्हें कहते स्वामी जी भजन पर बैठे हुए। स्वामी जी ध्यान पर बैठे हुए हैं। आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। वो समय जब शरीर से एक महापुरुष अपने आप को स्वस्थ रूप में नहीं देखता, फिर भी उस प्रभु की याद में मर्यादा नहीं होता। उस प्रभु की याद में सारा जीवन लगाकर संतों ने दुनिया के सामने आदर्श रखा है। देखो भाई, जीवन का कार्य यह है प्रभु के लिए जीवन जिया जाए। जो संसार के लिए जी रहे हैं, जो संसार की मांग कर रहे हैं, जिनके दिलों दिमाग में संसार बसा हुआ है, वो क्या पालेंगे? पर जिनके दिल में उस प्रभु पाने की चाह बन गई है, उनका काम बन गया है, उनके जीवन का बड़ा ऊंचा साधन बन गया है। इसलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने एक ही बात रखी सबके सामने, हमें ये पता होना चाहिए हम किससे और क्या मांग रहे हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, आप दवाई मांगते हो। आप वकील के पास जाओ, आप सलाह मांगते हो। आप पहलवान के पास जाओ, पहलवानी के गुण मांगते हो। आप हलवाई के पास जाओ, मीठे बनाने और खाने की तरकीब मांगते हो। पर अगर आप संत सद्गुरु के पास जाओ, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, आत्मा की कमाई का मालिक है, आत्मिक धन का बड़ा भारी भंडारी है, अगर उसके पास जाओ और फिर भी उससे वो न मांगो जो चीज मांगने के लिए आए हो, तो माफ करना काम नहीं बनेगा। तो जो है हमारे जीवन में साधन वो बड़ा धीरे चलता है। हम जीवन में उपलब्धि पाने के रास्ते पर तेजी से नहीं बढ़ पाते। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, कम से कम 8-9 साल पहले की बात होगी, स्वामी जी चंडीला में थे। उन दिनों स्वामी जी सत्संग फरमाया करते थे। भंडारा हुआ, स्वामी जी ने सत्संग किया। स्वामी जी कहने लगे भाई याद रखो, गुरु से मांगना जबानी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग गुरु जी के पास जाते हैं, जबान से जाकर कहते हैं गुरु जी हमारा ये काम बना दो। स्वामी जी कहने लगे जब तुम गुरु से जबान से बार-बार एक ही चीज को दोहराते हो, एक ही चीज को 10 बार बोलते हो, 100 बार बोलते हो, वो बात जो तुम कहना चाहते हो वो तो तुम्हारे कहे बगैर भी जानता है। पर जब तुम 1000 बार एक ही बात को कहते हो, तुम अपना विश्वास जाहिर करते हो। तुम्हारा विश्वास नहीं हुआ। एक तरफ तुम कहते हो गुरु जी सब जानते हैं, मन की भी पढ़ लेते हैं, दूसरी तरफ मन में भाव ये है अगर 10 बार नहीं कहूंगा तो गुरु जी सुनेंगे नहीं। तो स्वामी जी कहने लगे जबान से कहने की जरूरत नहीं होती। जब तक दिल, जब तक ख्याल, जब तक प्रेम भावना उससे सच्चे दिल से कुछ न कहे, तब तक हम जीवन में गुरु के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए महापुरुष एक ही बात कहते हैं, अंतर से जुड़ना, प्रेम भावना से गुरु चरणों में विनती और पुकार करने का साधन है। जिसकी विनती अंतर से बन गई है, प्रार्थना बन गई है, दम घड़ी घड़ी पुकार जिसकी बन गई है, उसका जीवन सफल हो गया है। और इस बात को एक नहीं, 2 नहीं, दुनिया के हर एक महापुरुष ने दर्शाया है।
हर एक महापुरुष ने इसी बात को कहा है, गुरु से गुरु को और गुरु की गुरुता को मांगो। जब तुम गुरु से गुरु को मांगोगे काम बनेगा। जब तुम गुरु से दुनिया की चीजों को मांगोगे, बने बनाए काम बनेंगे, पर जो है उनसे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक संतोष प्राप्त नहीं होगा। बड़े बड़े अच्छी तरह से आदर्श स्वामी जी अक्सर एक मिसाल फरमाया करते हैं। एक राजा ने एक बार दरबार लगाया, दिल में ख्वाहिश ये थी, देखें कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। मीना बाजार लगाया। जब मीना बाजार लगाया तो उसने दुनिया भर की कीमती से कीमती चीजें बाजार में लगा दी उसने, और ढिढोरा पिटवा दिया। आज के दिन एक दिन कोई आदमी जो चाहे इस बाजार से ले जाए, उसे उसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। जो उसकी इच्छा हो एक बार में उठा ले और चला जाए। अब लोग बड़े खुश हुए, राजा बड़ा मेहरबान है, मीना बाजार लगाया है, कीमती से कीमती चीज रखी है, खाने पीने से लेकर वस्त्र आभूषण तक, हीरे जवाहरात, सोने चांदी से लेकर एक एक कीमती से कीमती चीजों के भंडार देखे लोगों ने। जिसके दिल में जो आया वो खाया, खुश होता हुआ चला गया। आखिर में एक लड़की आई, वो जो है धीरे धीरे हर एक दुकान को देखती थी, सारी चीजों को अच्छा कहती थी, सारा दिन घूमती रही। लोगों ने कहा शाम होने वाली है, शाम हो गई, बाजार बंद हो गया तो तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, जल्दी से कुछ ले ले। वो सब देखती जाती थी इत्मीनान से, देखो तो सारी चीजों में सबसे कीमती चीज कौन सी है। घूमते घूमते आखिर में पहुंची तो एक जगह राजा खुद बैठा हुआ था। उसने पूछा वो कौन है। लोगों ने कहा इस राज का राजा है, इस है पूरी सल्तनत का मालिक है। लड़की ने पूछा वो यहाँ क्यों बैठा है। कहने लगे बाजार देख रहा है। लड़की ने पूछा बाजार में बैठा है। वो कहने लगे हाँ बाजार में बैठा है। लड़की के दिल में ख्वाहिश आई, वो आगे बढ़ी और उसने जाकर के राजा के ही सर पर हाथ रख दिया। लोग चिल्लाने लगे, कहने लगे ये क्या करती है। कहने लगे अगली बाजार में बैठा है तो ये भी बिकने वाली चीज है और मुझे तो यही चाहिए। राजा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा लाखों लोग आए बाजार में, लोगों ने तमाम चीजें पा ली, पर आज जिस चीज को इसने पा लिया वो चीज सारी दुनिया की दौलतों से बड़ी है। जहां बादशाह गया वहां उसकी तमाम मिलकियत उसके पीछे गई। उस लड़की को उस दरबार में, उस राज में सबसे ऊंची हस्ती हासिल हुई। मुझे कहा करते थे एक तरफ दुनिया की मिल्कत है, दुनिया की तमाम दौलतें हैं, दुनिया की तमाम ख्वाहिशें उन तमाम चीजों को पाने के लिए दिल में लगी है। एक तरफ इन तमाम दौलतों का मालिक है वो प्रभु है, गुरु है, जो एक साधारण शक्ल में आकर के बैठ गया है तुम्हारे बीच में। वो कहता है दुनिया को मांगो या मुझे मांगो, एक चीज ले लो। जब हम गुरु से गुरु को मांगते हैं, दुनिया की तमाम चीजों की ख्वाहिश उसके पाने भर से पूरी हो जाती है। गुरु के दर्शन, गुरु के अंदर प्राप्त कर लेने से दुनिया की ख्वाहिशों में एक लेश मात्र की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। तो जो कहा करते थे भाई जो दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया मांग रहे हैं, उन्हें अभी गुरु से मांगना नहीं आया, और जो गुरु से गुरु को मांगने वाले बन गए उनका जीवन सफल है। वो गुरु से प्रभु नाम की दात मांग करके जीवन को धन्य बना लेंगे। उनके जीवन में प्रभु नाम का अक्ष पड़ेगा, प्रभु नाम की खुशबू उनके अंदर आने लग जाएगी। ईसा मसीह कहा करते थे जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके अंदर प्रभु प्रेम लगा हुआ है, उसकी जबान और उसकी आंखों से प्रेम ही झलकेगा। फिर से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। पर जिसके हृदय में प्रभु प्रेम नहीं है, दुनिया की तमाम चीजें भी माफ करना उसका दिल नहीं बढ़ सकती। इसलिए ईसा मसीह बड़ा जोर देकर कहते भाई वो देखो जो किसी के अंदर की हालत है। गुरु के पास कोई आया, दुनिया की बातें कर रहा है, दुनिया की तरफ लगा हुआ है, सीधी बात है। गुरु के पास आया है, गुरु की बात कर रहा है, प्रभु प्रेम की बात निकल रही है, तो वो गुरु से जुड़ा हुआ है। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, कामी का गुरु कामी, लोभी का गुरु नाम, कबीरा का गुरु संत है, निज जपा के नाम।
जिसके दिल में काम है, क्रोध है, दुनियादारी है, वो गुरु से यही चीजें मांगेंगे। जिनके दिल में प्रभु प्रेम बच गया है, गुरु की याद बच गई है, वो गुरु से गुरु को मांगेंगे। सवाल अब यही है, हम गुरु से क्या मांग रहे हैं। तो महाराज जी बड़ा जोर दिया करते थे, भाई ग्रहणशील बनोगे तो पालोगे, अगर सारे दरवाजे बंद रखोगे, बाहर अगर दुनिया का मालिक भी खड़ा रहे तो वो भी तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। इसलिए कुछ पाने के लिए दरवाजे खुले रखो, दिल का दरवाजा खुला रहे, ध्यान गुरु की तरफ रहे, गुरु से गुरु को ही मांगने की पुकार रहे, तो जीवन सफल होता है, नाम पक्का होता है, शब्द दृढ़ होता है, जीवन सफल होने वाला बनता है। और ये वो बात है कि धीरे धीरे बड़े साधन अभ्यास से बनेगी। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, 14 साल उन्होंने खोजने लगाए, तब जाकर उन्हें प्रभु भक्ति का साधन मिला। स्वामी जी के जीवन की घटना आती है, उन्होंने अपने जीवन के 10-12 साल लगाए, तब हुजूर के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। इस पूरे समय तक उन्होंने विनती पुकार बनाई और गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य पा लिया। हम भी आज कुछ ऐसे ही बड़े सुंदर अवसर के साक्षी हैं, गुरु की नजदीकी मिली है, उसके सानिध्य में उठते बैठते हैं, उसके नजदीक जाकर के अपने दिल की बात कह लेते हैं। आज इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ लें, गुरु से दम घड़ी घड़ी गुरु को ही मांगने की चाह रखें, नियम बना लें, अपने मन में गुरु की याद ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, संकल्प साध लें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, ज्यादा से ज्यादा मन को गुरु की तरफ जोड़कर रखेंगे, दुनिया की ख्वाहिश, दुनिया की चिंताओं की परवाह नहीं करेंगे। गुरु की याद ही हमारे लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है संसार को आसानी से काट लेने का। जब ऐसा संकल्प साध कर हम गुरु की याद में जीवन जोड़ेंगे तो गुरु से गुरु को मांगने की चाह बनने लग जाएगी, गुरु की तरफ ध्यान जुड़ने लग जाएगा। मुझे कहा करते थे प्रेम और आशिकी का बड़ा ऊंचा हमारे अंदर हिसाब बनने लग जाएगा। हम गुरु से जो है प्रेम भावना में जुड़ करके नाम से जुड़ने की महारत पा लेंगे। तो प्रभु भक्ति, प्रभु नाम से जुड़ना तो बड़ा आसान है। महाराज जी कहा करते थे परमात्मा को पाना आसान है, इंसान का इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। प्रभु से जरा सी देर में प्राप्त होता है अगर हम गुरु की बात पर आचरण और अभ्यास करने वाले बने तो सिर्फ एक चीज की कमी रहती है, गुरु समर्थ हमारे नजदीक है, उसके दर्शन, उसकी सेवा, उसकी इतनी जो है नजदीकी का सानिध्य हमें मिला है, बस मन को साध कर गुरु चरणों में जोड़ना है, गुरु से गुरु को मांगना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान उसकी तरफ रहे ऐसा प्रयास करना है ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। तो ज्यादा बात तो मैं नहीं कहूंगा, आज बड़ा सुंदर समय है। ऐसे समय में जब हम गुरु के दर्शन करते हैं, अगर मन भी गुरु की तरफ जुड़ा रहे, आप आंखों से दर्शन करें एक बात, आप मन से दर्शन करें तो सबसे बड़ी बात है। अगर आप गुरु के दर्शन करें तो मन में उसी की याद बनी रहे, उसी की तरफ ध्यान जुड़ा रहे। मन में अगर इच्छा कर रहे हो कि कुछ मांग लो गुरु जी से, तो मन में भी गुरु का ही ख्याल रहे कि हे गुरु तुम ही हमारे मन मंदिर में आप बसो। जब ऐसी हम पुकार करने लगेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। तो स्वामी जी इस बात को समझा रहे हैं, समझना है हमें ताकि हम जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा सके। तो स्वामी जी की थोड़ी सी बात है, इस बात को जीवन में उतारा जाए ताकि जीवन का लाभ हमें प्राप्त हो। इतनी सी बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सत्संग कार्यक्रम समाप्त